आतंकी संगठन हमास और इजराइल के संघर्ष पर भारत के विरोधी दलों की जो प्रतिक्रिया आई है और जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, इस बारे में अविरल टाइम्स के राजनीतिक समीक्षक मृत्युंजय दीक्षित विस्तार से बता रहे हैं। आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर भीषण आतंकवादी हमला किया, जिसमें लगभग 1400 इजरायली नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लगभग 200 लोगों को आतंकी बंधक बनाकर ले गए। आतंकवादियों ने इस हमले में क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। बच्चों के सामने माता पिता को मार देने, फिर बच्चों को जलाकर कोयले में बदल देने जैसी जघन्य हरकतें की। इतने बड़े आतंकी हमले और अपने नागरिकों की इस दुर्दशा को देखकर इजराइल का शोक और क्रोध में डूबना स्वाभाविक था। इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की घोषणा की और हमास के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। अब तक इजराइल हमास संघर्ष लगभग 24 दिन पूर्ण कर चुका है। हमास के चालाक आतंकी आम नागरिकों के पीछे छुपकर उनको अपनी ढाल बना रहे हैं और हमास समर्थक संगठन और देश उन आम नागरिकों के नाम पर आतंकवादियों की तरफ से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इस प्रकरण में भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए इजराइल को समर्थन देने की घोषणा की और फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य वार्ता के माध्यम से समस्या के स्थायी शांतिपूर्ण समाधान की पक्षधारिता की। संयुक्त राष्ट्र में जॉर्डन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर बोलते हुए भारत के प्रतिनिधि ने इस बात को स्पष्टता से रखा और प्रस्ताव में आतंकी हमले की निंदा न होने के कारण स्वयं को मतदान से अलग रखा। भारत के इस संतुलित व्यवहार की सभी जगह प्रशंसा हो रही है। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना का प्रभाव भारत की आंतरिक राजनीति में भी दिखाई पड़ रहा है और विरोधी दलों का INDI गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा को हराने के लिए इसका राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास में है। बीती 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल और रॉकेट एक साथ दागकर भीषण हमला बोला और इजराइल की महिलाओं, बच्चों सहित अन्य नागरिकों पर बर्बर अत्याचार किए, तब भारत के किसी भी विरोधी दल के नेता ने इस आतंकी घटना की निंदा तक नहीं की। किंतु जैसे ही इजराइल की सेना ने हमास के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपना अभियान प्रारंभ किया, वैसे ही ये सोते से जाग गए और फिलिस्तीन के नाम पर अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास करने लगे। ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमास व हिजबुल्लाह जैसे संगठन बहुत ही खतरनाक और क्रूर आतंकवादी संगठन हैं। लेकिन भारत में क्योंकि अगले कुछ माह में 5 राज्यों और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस सहित सभी विरोधी दल मुसलमानों के वोट पाने के लिए हमास जैसे आतंकवादी संगठन का साथ देते दिख रहे हैं। वोट बैंक को रिझाने के लिए ये कितना नीचे जा सकते हैं, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के जिन आतंकवादियों ने एक महिला के नग्न शव की परेड निकाली, भारत में मुस्लिम वोट बैंक को प्रसन्न करने में जुटी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस की एक नेता फिलिस्तीन के पीछे छुपकर उसी हमास के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं और इस कुकृत्य की निंदा करने के बजाय इजराइल द्वारा आत्मरक्षा के लिए गाजा पर की जा रही बमबारी की निंदा कर रही हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कुछ अन्य विरोधी दलों के नेताओं के साथ फिलिस्तीनी के दूतावास तक पहुँच गए। बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख का विरोध करते हुए लेख लिख रही हैं। बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दे तो 2013 तक भारत में कांग्रेस या उसके सहयोग वाली सरकारें ही रहीं, किंतु इन सरकारों ने एक बार भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द भी नहीं कहा। और भारत में भी कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, 1984 में सिखों का नरसंहार जैसी घटनाएं हुई और आज ये वोट बैंक के लिए फिलिस्तीन के नाम पर हमास का साथ दे रहे हैं। मोहब्बत की दुकान के व्यापारी खुनखार हमास के साथ खड़े होकर आतंक बेच रहे हैं। इन दलों की वर्तमान कार्यप्रणाली ने साफ कर दिया है कि 2013 के पूर्व जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और अलगाववाद, मुंबई जैसी बड़ी आतंकी घटनाओं सहित देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले बम धमाकों को कांग्रेस व इन मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले दलों का संरक्षण प्राप्त था और इन्हीं दलों की सरकारों की नीतियों के कारण दाऊद इब्राहिम जैसा आतंकवादी पाकिस्तान के संरक्षण में पल रहा है। INDI गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी का बस चलता तो उत्तर प्रदेश में हुए आतंकवादी हमलों में शामिल सभी आतंकियों को मुसलमान होने के नाम पर छुड़वा देती, किंतु यह न्यायपालिका के कारण समाजवादियों का ये प्रयास विफल हो गया। आज समाजवादी पार्टी खुलकर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही है। इजराइल के पलटवार के बाद से हर जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन व हमास के समर्थन की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में AIIM नेता ओवैसी तथा कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भारत के सामाजिक वातावरण को अशांत करने का या फिर देश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे घृणित व विकृत बात यह है कि विपक्षी दलों के प्रवक्ता 2 हाथ आगे जाकर हमास को एक क्रांतिकारी संगठन बता रहे हैं। टीवी चैनलों पर बहस के दौरान हमास को मानवाधिकारी संगठन तक बताया जा रहा है।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन, गाजा और हमास के प्रति हमारी श्रद्धा है। मानसिक संतुलन खो चुके एक पार्टी के प्रवक्ता ने हमास के समर्थन में कहा कि वो बिल्कुल वैसा ही क्रांतिकारी कार्य कर रहा है जैसा भारत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था और अंग्रेजों को मार भगाया था। अब हमास भी वही कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हमास फिलिस्तीन को आजाद करा लेगा और इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा। इन दलों के प्रवक्ताओं को यह नहीं पता कि भारत के क्रांतिकारियों ने कभी किसी महिला के साथ बलात्कार नहीं किया, नहीं उनके शव को वस्त्रहीन करके घुमाया, नहीं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को निकालकर मार डाला, जबकि हमास के आतंकवादी यह सब कुछ बहुत ही भयावह ढंग से कर रहे हैं। आज विपक्षी गठबंधन द्वारा हवा दिए जाने का ही परिणाम है कि हमास के एक आतंकवादी ने केरल में एक रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। केरल में एर्नाकुलम जिले में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन में हुए धमाकों में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई और 51 लोग घायल हो गए। वहीं बिहार के पूर्णिया जिले में भी एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट लिखे जाने के बाद हिंसा भड़क उठी, किंतु उसके बाद भी बिहार की नीतीश कुमार सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर उतारू है। बिहार सरकार ने हिंसक घटनाओं के बाद एक तरफा कार्यवाही की, जिसके बाद स्थानीय जनमानस क्रुद्ध है। झारखंड और हरियाणा से भी धमाकों की खबरें आईं। मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण में अंधे विपक्षी गठबंधन को समझना होगा कि इजरायल सदा भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है।